ओके, तो सीताफल सिटाडेल देख ली है। जबरदस्त है। पहले तो आपको बता दूं, उसमें कोई सस्पेंस नहीं रखना चाहिए। मेरे ख्याल से वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क ऑफ राजन डीके। बहुत थ्रिलिंग है, आपको बहुत फन आने वाला है। आपको सस्पेंस की जो बार है वो नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है। आपको पार्ट टू का भी इंतजार रहेगा, तो ऐसा नहीं है यहाँ खत्म होने वाला है। राजन डीके फिर से लगने वाले हैं इसी कास्ट के साथ। और ये जो पूरा ये हनी बनी की जो कहानी है, आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अगर आप ये सोचोगे आपको ऐसी सीरीज देखनी है जिसके अंदर एस्पेनाज हो फॉर श्योर, एक थोड़ी क्रूडनेस हो, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से टाइट एक्शन हो, एक मिनट के लिए भी आपको बोर ना करे, आपकी दुख दुख लगी रहे, क्योंकि यहाँ पर बच्चा भी दिखाया गया है। ठीक है, सस्पेंस भी पूरा पूरा हो, फियर भी पूरा पूरा हो, बीजीएम यादगार हो जाए, तो मेरे ख्याल से सब चीजों के अंदर इसके अंदर टिक मार्क लग जाएगा। एक और टिक मार्क लगेगा, अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो आपको ये नहीं पता कि इसकी स्टार कास्ट के अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि शाकिब, जैसे कि के मेनन, और भी बहुत सारे हैं जो एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करते हैं, और आपको ये दिखाई ही नहीं गए हैं यहाँ पर ट्रेलर में, टीजर में ढंग से आए गए हो जाते हैं जो कोई भी दिखाए गए हैं। यहाँ पर बहुत सारी स्टोरी है बताने के लिए, और जो स्क्रीन प्ले है मेरे ख्याल से काफी ज्यादा शानदार तरीके से सोचा गया है, और डायरेक्शन ने उसको कॉम्प्लीमेंट किया है। बहुत आगे पीछे होता है, इतना आगे पीछे होता है कि एक सीन ये चल रहा है, समझ लीजिए 2000 का, और एक चल रहा है उससे पहले का, एक चल रहा है उसके आगे का। तो इतना ज्यादा आगे पीछे होता है कि आप बोलते हो कि यार मैं कंफ्यूज तो नहीं हो जाऊंगा। लेकिन राजन डीके ने बोला, यार मैं एंटरटेनमेंट करने आया हूँ, मैं आपका कोई मैथमेटिक्स का एग्जाम देने नहीं आया, दिलवाने नहीं आया हूँ। तो जितनी बार भी स्क्रीन आगे पीछे होता है, नीचे आपको जो ईयर है वो लिखा हुआ आता है। तो कहानी यहाँ पर सिटाडेल की मोटे मोटे लेवल पे, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, ये काफी क्लियर हो चुका है, टीजर के अंदर भी बता चुके हैं। ये प्रियंका चोपड़ा की पापा मम्मी की कहानी है। यहाँ पर आपको समंता प्रभु दिखने वाले हैं, वरुण धवन दिखने वाले हैं। दोनों ने बहुत ही अच्छा एक्शन किया है, बहुत ही अच्छे इमोशंस दिखाए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से अपनी जो बैक स्टोरी है कि वो क्यों इस स्पाईगिरी के अंदर आ जाते हैं, और स्पाईगिरी के यूनिवर्स के अंदर भी एक सिटाडेल भी है जो एग्जिस्ट करता है, और ऑलमोस्ट ब्लॉसम ही करने वाला है, और कुछ बड़ा ये लोग बना रहे हैं। और एट द सेम टाइम देयर इज अनदर एजेंसी। वो एजेंसी कौन चला रहा है और उसका मोटिव क्या है वो मैं बता नहीं सकता, नहीं तो आपकी जो सारी चीजें हैं वो खुलासा हो जाएगा। उनको एक चीज चाहिए जो सिटाडेल ने बनाया है। अब जब कभी दो अलग अलग पहलू हो जाते हैं, तो एक का पहलू होता है थोड़ा सा विनाश वाला, और एक का थोड़ा सा जन सेवा टाइप का जोन के अंदर जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ मोटे मोटे लेवल पे ऐसा चलता है, इसके अलावा मैं ज्यादा बता नहीं सकता हूँ। आपको जेन्युइनली कंसर्न फील होता रहता है यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट का, दोनों का, क्योंकि बहुत अटैक होता है इनके ऊपर, इनकी जान की आफत आई हुई है, ये ऑन द रन ही है कंप्लीटली। और समंथा प्रभु के लिए तो मेरे ख्याल से ये फिजिकली काफी ज्यादा चैलेंजिंग रोल रहा होगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली फाइट करती रही है। मतलब हिम्मत है, दाद देने वाली बात है। और जो स्टंटमैन बाबू हैं यहाँ पर वरुण धवन, वो काफी इंप्रेसिव लगे हैं। तो ये भरोसा हो जाता है ये सीरीज देखने के बाद कि नेक्स्ट बिग स्टेप एज बेबी जॉन ही बी एबल टू पुल ऑफ वेरी वेरी क्लियरली। अब इसका सबका जो लिंक है ना कहीं आपको सिटाडेल डायना से कहीं ना कहीं छोटा मोटा लिंक, और सिटाडेल मेन से तो लिंक इसका बनने ही वाला है। और जो इसके रूट्स हैं वो यहाँ से इंडिया से शुरू होने वाले हैं, और ओरिजिन ऑफ सिटाडेल भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बनेगा। हो सकता है इससे पहले वाले जमाने में चले जाएं, क्योंकि ये तो 2000 का जमाना यहाँ पर आपको दिखाया गया है। सिटाडेल जो ओरिजिनल है वो फ्यूचर टेंस के अंदर है। डायना 2022 से 30 के बीच के अंदर चलती है, जहाँ पर डायना को बदला चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो प्रियंका चोपड़ा वाली थी, नाडिया वाली, वो काफी अच्छी कहानी थी। थोड़ा सा और बेटर हो सकता था उसका स्क्रीन प्ले, पर मोटे मोटा रिचर्ड मैडिसन और नाडिया वाली कहानी का पार्ट टू आएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। डायना का भी बीच में ही छोड़ा गया है हिसाब किताब, हनी बनी को तो बिल्कुल ही बीच के अंदर छोड़ा गया है। तो ये होगा, और इनको कैसे लिंक करके इवेंचुअली और कंट्रीज को जोड़ के एक बड़ा लिंक कैसे क्रिएट किया जाएगा, वो तो राइटर्स जाने, बट नाउ इट इज शिपिंग अप रियली वेल। और 6 एपिसोड हैं, आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 45 मिनट का तो कम से कम एक एपिसोड है। लेंदी एपिसोड्स हैं, 50 मिनट के भी हैं कुछ, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि आपका टाइम जो है इस तरीके से कंज्यूम हो रहा है। काफी इस तरीके से छोड़ा जाता है एक एपिसोड कि आपका मन करे कि नेक्स्ट एपिसोड पे चले जाए। तो बहुत तारीफ होगी कि मैंने आपको जो चीज नहीं बताई है वो है सिनेमेटोग्राफी, वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि 2000 का समय दिखाया गया है, तो आपको वहां की अगर बड़ी कार दिखानी है तो वो आपको उस जमाने की सफारी टाइप की गाड़ी दिखाएगा, सुमो दिखाएगा, आपको मारुति 1000 दिखाएगा, उस तरीके के जोन के अंदर लेके जाएगा। तो मतलब रिसर्च प्रॉपर करेंगे कि उस जमाने में क्या चलता था, उस जमाने का फोन, उस जमाने का वो जो क्या पेजर, उस तरीके के जोन में आपको लेके गए हैं। तो काफी अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से इन्होंने
जैसे कहते हैं ना आर्ट डायरेक्शन, वो भी अच्छे से करी है। मेरे को तो बहुत ही मजा आया इसको देख के। मेरे कानों में अभी भी इसका जो बीजीएम है वो गूंज रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी सिमिलैरिटी हल्की फुल्की मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स से भी लगी। जब आप ये देख लोगे, क्योंकि मुझे तो इसका प्रीव्यू मिल गया था अमेजोन से, तो इसलिए जल्दी आ गया आपके पास रिव्यू। पर लेकिन जब आप देखोगे तो आपको भी देखना है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी लगेगी। अगर लगी तो फिर यस करके लिखना जरा कमेंट बॉक्स में। इंजॉय द शो, इट्स मैसिव फन। तीनों में से सिटाडल मेन, डियाना और हनी बनी में वी आर प्राउड इंडियंस, और हमने ज्यादा अच्छा बनाया है सीटाडेल, और ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और बिल्कुल ही क्लिफ हैंगर के ऊपर ये छोटा है, जहां पर बस कुछ होने ही वाला था। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 4 स्टार आउट ऑफ 5। इट इज अ वेरी वेल मेड सीरीज। बाय बाय।